जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 मई 2025 तक का। इस सप्ताह सेंसेक्स में वृद्धि रहेगी। सोने एवं चांदी के भाव कम हो सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं के दाम भी कम होंगे। पेट्रोल एवं वस्त्रों के दाम भी कम होंगे। देश में व्यापार की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। चुनाव का माहौल कहीं किसी देश में जैसे बिहार आदि में बन रहा है तो वो भी ठंडा रहेगा। पूर्व उत्तर के राज्यों में छोटी हिंसा हो सकती है। चीन एवं पाकिस्तान से भी तनाव बना रहेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ की संभावना है। नेपाल एवं भूटान में भूकंप आ सकता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब ज्योतिषी के संबंधी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह 99% लोग जानते ही नहीं होंगे। हमारा ज्योतिषीय विज्ञान, हमारे भारत का ज्ञान कितना उन्नत है इसके आसपास भी कोई नहीं ठहरता है। आपने कथा सुनी होगी कि अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया था। प्रतीक रूप से कही गई इस कथा को वैज्ञानिक महत्व ज्योतिषीय दृष्टि से बताता हूँ। 23 मई 2025 शुक्रवार को अगस्त्य तारा अस्त हो जाएगा। दक्षिण खगोल का चमकदार अगस्त्य तारा आकाश में सबसे चमकीले तारों में दूसरे नंबर का तारा है। यह विषुववृत्त से 53 अंश दक्षिण में है। मध्य जनवरी से मध्य अप्रैल तक के महीनों में पूरे भारत से इसे आकाश में दक्षिण दिशा में चमकते देखा जा सकता है। उस समय इसके आसपास और कोई चमकीला तारा नहीं होता। भारत के दक्षिणी क्षितिज पर दिखाई देने वाला यह तारा अंटार्कटिका में सिर के ऊपर दिखाई देता है। यह तारा 180 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूर है। एक प्रकाश वर्ष 94 खरब 63 अरब किलोमीटर के बराबर होता है, तो 180 में गुणा कर लो उसका। अगस्त्य तारा हमारे सूर्य से लगभग 100 गुना बड़ा है। अगस्त्य तारा दक्षिण में उगता है। यह मई में अस्त हो जाता है। यह जब उदय होता है तब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, अर्थात यह सितंबर के स्टार्ट में उदय होगा। सूर्य एवं अगस्त्य तारा की संयुक्त ऊष्मा पृथ्वी के दक्षिण में पड़ती है और हम जानते हैं कि सारे समुद्र दक्षिण में ही हैं। उन दोनों की ऊष्मा के कारण समुद्र से वाष्पीकरण होने लगता है। सूर्य जनवरी में उत्तरायण हो जाते हैं, परंतु अगस्त्य तारा मई तक रहता है उदय। तब वापसीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। इसे ही अगस्त्य तारा का समुद्र पीना कहा जाता है, यानी अगस्त्य ऋषि का समुद्र पीना कहा जाता है। यह एक पर्यावरणीय घटना है। जैसे ही अगस्त्य तारा अस्त होता है, इसी के साथ वाष्पीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वराहमिहिर के सिद्धांत के अनुसार 6.5 महीने में मेघ गर्भ धारण कर लेता है। इसलिए अगस्त के अस्त होते ही मई के अंतिम सप्ताह से मानसून केरल में शुरू हो जाता है और जून के अंतिम सप्ताह में उत्तर भारत में आ जाता है। ये ज्योतिषीय और पौराणिक दोनों घटनाओं को जोड़कर बनाई गई एक ज्योतिषीय विश्लेषण है। और कितना सटीक है भारत का ज्ञान। मेष राशि। दशम चंद्र खुशियों की प्राप्ति कराएगा। नए कार्य के आरंभ की योजना बनेगी। स्वयं को समेटने का यह समय होगा। फिजूल खर्ची से बचना होगा। कार्य की अधिकता होगी। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। सोमवार एवं मंगलवार को आय वृद्धि रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा। कार्य में सहयोग की प्राप्ति होगी। बुधवार एवं गुरुवार में व्यस्तता रहेगी। भाग्य का साथ बना रहेगा। अत्यधिक थकान एवं कमजोरी महसूस होगी। खर्च की अधिकता हो सकती है। घरेलू उपकरण खराब होंगे। शनिवार का दिन अच्छा रहेगा। जय ही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु, यानी कि जो आप चाहोगे वो प्राप्त होगा। व्यापार में संभल कर रहना होगा एवं नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।
छात्रों को जो उच्च उच्च शिक्षा वाले हैं उन्हें अच्छे मौके प्राप्त होंगे एवं योजनाएं सफल होगी। आँखों एवं नसों में तनाव हो सकता है। सर पर चोट लगने का भी भय बना हुआ है। प्रेम में वैवाहिक जीवन में अबोला समाप्त होगा एवं प्रेम में अपेक्षापूर्ण सहयोग नहीं मिलने से प्रेमी साथी से निराशा रहेगी। पीले वस्त्र और चने की दाल का दान करें। वृषभ राशि, नवम चंद्रमा आरंभ अच्छा करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे। रुके कार्यों में गति आएगी, भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में यानी कि बुधवार गुरुवार में कई दिनों से चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। आय में वृद्धि के साथ पारिवारिक समस्याओं का अंत भी होगा। सम्मान बढ़ेगा एवं कार्य सुचारू रूप से संपन्न होने लगेंगे। कार्य की अधिकता होगी, भाग्य का साथ बना रहेगा। विवादों में विजय की प्राप्ति होगी। नए कार्य आरंभ भी हो सकते हैं। शनिवार को अनावश्यक तनाव हो सकता है। खर्च भी अधिक होगा, संभल कर रहें। प्रोफेशन में व्यापारियों को बाहरी लोगों से फायदा होगा एवं नौकरी में प्रमोशन के मौके मिलेंगे। छात्रों को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शिक्षक अनुकूल होने से अध्ययन को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य में त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दांतों में दर्द होगा। सीधे पैर में समस्याएं हो सकती हैं। जीवन साथी से सुख प्राप्त होगा एवं प्रेम प्रस्ताव प्रकट करने जा रहे हैं तो थोड़ा संभलें। वस्त्र, धन, पादुका एवं अन्न का दान करें। मिथुन राशि, अष्टम चंद्रमा यह समय अत्यधिक मेहनत करने का रहेगा। आय में कमी आने के आसार हैं। अनजान लोगों से होशियार रहें। जोखिमपूर्ण कार्य से दूर रहें। सोमवार मंगलवार से स्थितियों में कुछ सुधार रहेगा। कार्य में गति आएगी। आय में भी सुधार होगा। बुधवार एवं गुरुवार भी कार्य की अधिकता एवं सफलता की प्राप्ति दिलाने वाले रहेंगे। पिता का सहयोग रहेगा। अटके धन की प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्रवार भी उत्तम दिन रहेगा, सहयोग मिलेगा एवं छोटी यात्रा पर जाने का योग भी बन सकता है। शनिवार को आय में वृद्धि होने के साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के कामद गंधारी दवारी के यानी कि धन की प्राप्ति होगी। अतिथि का आगमन भी हो सकता है। प्रोफेशन में निवेश में सावधानी रखें एवं किसी को उधार नहीं दें। नौकरी में सावधानी से कार्य करें। शिक्षा में गैर आवश्यक कार्यों में मन ज़्यादा लगेगा। छात्रों का मित्र सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। स्वास्थ्य में चिंता एवं तनाव बन सकता है। कमर एवं पेट दर्द की संभावना है। प्रेम में अत्यधिक अनुरक्तता नुकसानदायक हो सकती है। वैवाहिक प्रस्ताव की प्राप्ति विवाह योग्य को मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को शक्कर एवं चावल का दान करें। कर्क राशि, सप्तम चंद्र से आरंभ थोड़ा धीमा हो सकता है। बाद का समय यानी कि सोमवार से समय उत्तम रहेगा। लक्ष्य साधने में सफल होंगे। सोमवार और मंगलवार को कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं जिसमें व्यय की अधिकता महत्वपूर्ण रहेगी। अनावश्यक रोगों से विवाद भी हो सकते हैं। आय बनी रहेगी पर वॉल्यूम कम रहेगा। योजनाएं अभी नहीं चलाएं तो अच्छा है। बुधवार बढ़िया दिन रहेगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को आय में वृद्धि होने के साथ सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। निराशा का भाव समाप्त होगा। शुभ सूचनाएं मिलेंगी। चंद्र की अनुकूलता मिलने से प्रसन्नता बनी रहेगी। विरोधियों को परास्त करने में सफल होंगे। शनिवार को कार्य की अधिकता रहेगी। प्रोफेशन में कारोबार में वृद्धि होगी एवं नई सोच बनेगी। नौकरी में मनचाहा कार्य करने को मिलेगा। छात्रों को ऑनलाइन विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा। टेस्ट में भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं।
खान पान में सावधानी रखना होगी। प्रेम में नए मित्र प्राप्त होंगे, सुखद एहसास रहेगा, वैवाहिक जीवन में माधुर्य बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को तली हुई खाने की वस्तु का दान करें। सिंह राशि, षष्ठम चंद्र की अनुकूलता बनी रहेगी, आय अच्छी बनी रहेगी, किंतु योजनाएं जो हैं वो बदलना पड़ सकती हैं। कार्य निर्धारित समय पर नहीं हो पाएंगे। सोमवार एवं मंगलवार को आय की प्राप्ति होगी, लाभ बढ़ेगा, प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी, विवादों में विजय की प्राप्ति होगी। बुधवार एवं गुरुवार को कार्यस्थल पर शर्मिंदा होना पड़ सकता है, अज्ञात भय चिंता बनी रहेगी। शुक्रवार से पुनः स्थितियों में सुधार आएगा, लाभ के मौके प्राप्त होंगे। शनिवार सबसे अच्छा दिन रहेगा, परिवार का साथ प्राप्त होगा एवं मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होगा। प्रोफेशन में कार्य संभल कर करें, नौकरी में भी सावधानी रखें, अनुचित कार्यों से दूर रहें। छात्रों को अध्ययन में मन उचाट हो सकता है, शिक्षक का रिस्पांस भी ठीक से नहीं होगा। स्वास्थ्य में पैरों में दर्द एवं पेट की समस्या हो सकती है, घुटनों में भी परेशानी रहेगी। प्रेम में प्रेमी साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा, वैवाहिक जीवन में भी संतुष्टि बनी हुई रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र एवं फल का दान करें। कन्या राशि, मन प्रसन्न रहेगा एवं संपत्ति से लाभ होगा, परेशानियों का अंत होगा एवं आय में वृद्धि होने के साथ सकारात्मकता का विकास होगा। सरकारी कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त होगी, महिलाओं को लाभ होगा, लक्ष्य को पूरा करने में सफल होंगे, राजनीतिज्ञों को लाभ होगा, आय भी बेहतर बनी रहेगी। शुक्रवार की शाम से एवं शनिवार को संभल कर रहना होगा, कार्यक्षेत्र में बाधा आ सकती है, खर्च की अधिकता हो सकती है, विवाद होने की संभावना भी है। वाहन प्रयोग में भी सावधानी रखें, योजनाएं भी लीक हो सकती हैं। प्रोफेशन में कारोबार में वृद्धि होगी एवं नए सौदे प्राप्त होंगे, नौकरी में प्रमोशन के मौके मिलेंगे। छात्रों के लिए यह अच्छा समय है, पढ़ाई के प्रति सतर्क रहेंगे एवं मदद की भी प्राप्ति उनको होती रहेगी। स्वास्थ्य में त्वचा संबंधी समस्याएं होंगी, बाएं पैर में दर्द की समस्या भी रह सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से मनमुटाव समाप्त होगा, जीवन साथी से सहयोग की अपेक्षा पूर्ण होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को छाता या वस्त्र का दान करें। तुला राशि, चंद्र की अनुकूलता राशि पर है, यह समय थोड़ा संभलने का मौका प्रदान करेगा। सोमवार को उत्साह कम रहेगा, सहयोग मिलेगा। मंगलवार को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए कार्यों में गति आएगी, संतान से सुख की प्राप्ति होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार में आय में कुछ रुकावट आ सकती है, विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। शनिवार को पुनः सुधार दिखाई देगा, परिवार एवं मित्रों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका भी प्राप्त होगा। प्रोफेशन में कारोबार में गति बनी रहेगी, नौकरी में तनाव समाप्त रहेगा और अधिकारी सहयोग प्रदान करेगा। छात्रों को अध्ययन के प्रति रुझान रहेगा, दिखावे पर ध्यान भी ज़्यादा हो सकता है। स्वास्थ्य में क्रोध की अधिकता रहेगी, बाहरी खाने से तकलीफ हो सकती है, अपच या वमन की शिकायत हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी का समर्पण कम रहेगा, इससे विचलित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहेगी। पुराने वस्त्रों का दान करें एवं निर्धन को अन्न का दान करें। वृश्चिक राशि,
तृतीय चंद्र से आरंभ क्रोध में वृद्धि करवा सकता है। स्वयं पर नियंत्रण रखने का समय है एवं कोई भी निर्णय लेने से बचें। भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी। सोमवार एवं मंगलवार को उदासी रहेगी एवं कार्य के प्रति निराशा हो सकती है। बुधवार स्थिति संभलेगी, कई सुधार होंगे, विचलन समाप्त होगा, आय में वृद्धि होगी, संतान से सुख प्राप्त होगा, परिवार भी सहयोग प्रदान करने वाला होगा। सप्ताह के अंत में खुशखबरी मिलने की संभावना है। आय में वृद्धि होगी एवं कार्य में गति आएगी। योजनाएं भी सफल होंगी। किसी प्रकार कोई हानि होने की संभावना नहीं है। प्रोफेशन में मशीनरी से संबंधित कार्य करने वालों को लाभ होगा। जो लोहे का काम करते हैं उन्हें लाभ होगा। नौकरी में चिंता बढ़ सकती है। छात्रों को योग्यता का प्रदर्शन दूसरों के कारण अव्यवस्थित हो सकता है। स्वयं पर भरोसा रखें, सुधार होगा। स्वास्थ्य में ऊंचाई पर चढ़ने में सावधानी रखें। वाहन चलाने में सतर्क रहें, हड्डी पर चोट लग सकती है। प्रेम में जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम में ज़्यादा अपेक्षा साथी से नहीं रखें। हनुमान जी को तेल का दीपक लगाएं और निर्धन व्यक्ति को फल का दान करें। धनु राशि। द्वितीय चंद्र का गोचर आज रविवार को संपत्ति से लाभ कराने वाला होगा। कार्य में तेजी रहेगी एवं सफलता प्राप्त होगी। सोमवार मंगलवार को भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। योजना सफल होगी। भाग्य भी अनुकूल बना रहेगा। बुधवार एवं गुरुवार को कार्य में बाधा के साथ अनावश्यक परेशानी हो सकती है। बेकार समय की बर्बादी होगी। अपरिचित लोग परेशान करेंगे। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विप्ति भंजन सुखदायक, इस चौपाई का पाठ करो। शनिवार को संतान का सुख मिलेगा। सहयोग प्राप्त होगा। समय सर्व प्रकार अनुकूल रहेगा। प्रोफेशन में निवेश से बचें एवं कारोबार में अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करें। नौकरी अच्छी रहेगी। छात्र श्रेष्ठता साबित करने हेतु ज़्यादा प्रयास नहीं करने होंगे। शिक्षक अनुकूल रहेंगे और मित्र भी सहायता करेंगे। स्वास्थ्य में सिर दर्द एवं आँखों में समस्या हो सकती है। विद्युत उपकरणों को संभल कर प्रयोग करें। प्रेम में तनाव समाप्त होगा। वैवाहिक मामलों में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी और प्रेम में निराशा मिल सकती है। अपने पुराने वस्त्रों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें। मकर राशि। चंद्र का गोचर सभी प्रकार से खुशियों को प्रदान करने वाला होगा। सभी कार्य बनेंगे एवं आय में भी वृद्धि होगी। सोमवार एवं मंगलवार को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य का क्रेडिट भी प्राप्त होगा। विवादों में विजय की प्राप्ति होगी। अटके कार्य पूर्ण होंगे। बुधवार को चंद्र के गोचर की अनुकूलता होने से प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार राजनीतिज्ञों को पद की प्राप्ति कराने वाला हो सकता है। धार्मिक कार्य करने के मौके प्राप्त होंगे। शनिवार को भाषा पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद हो सकता है। योजनाएं लीक हो सकती हैं। प्रोफेशन में कारोबार समृद्ध होगा। नौकरी में अच्छे मौके प्राप्त होंगे और नए नौकरी के प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रों को सहयोग की प्राप्ति होगी। प्रदर्शन में सुधार होगा। चिंताएं समाप्त होगी और मेहनत का फल प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में पुराने रोगों में सुधार होगा। आलस्य समाप्त होगा। उत्साह में वृद्धि रहेगी। प्रेम में विरह योग समाप्त होगा। जीवन साथी सर्वथा अनुकूल रहेगा और विवाह योग्य को प्रस्ताव की प्राप्ति होगी। निर्धन को कंबल, वस्त्र, जल या अन्न जैसी भी सक्षमता हो वैसा दान करें। कुंभ राशि। द्वादश चंद्र। कार्य सामान्य बना रहेंगे। योग्यता यथावत कायम रहेगी। तनाव रहेगा। काम करने का मन नहीं रहेगा।
सोमवार एवं मंगलवार को चंद्र की स्थिति आय को बनाकर रखेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अनावश्यक खर्च की अधिकता भी हो सकती है और चिंता भी रहेगी। समय सकारात्मकता को बढ़ावा रखने का है। बुधवार गुरुवार सबसे अच्छे दिनों में से रहेंगे। आय वृद्धि होगी एवं कार्य वृद्धि होगी। सहयोग की अपेक्षाएं पूर्ण होगी। शनिवार को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी और सहयोग मिलेगा। प्रोफेशन में कारोबार स्थिर रहेगा। व्यस्तता अधिक रहेगी। नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। छात्रों को कार्य पूर्ण होने के बावजूद चिंता बनी रहेगी। प्रदर्शन में उनके सुधार उनको करना होगा। स्वास्थ्य में बाएं पैर के पंजे में दर्द हो सकता है। घुटनों में भी तकलीफ हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साथ प्राप्त होगा एवं वैवाहिक संबंधों में भी सुधार रहेगा। पशुओं को चारा, रोटी, पानी या किसी भी प्रकार के खाद पानी की व्यवस्था करें। मीन राशि। एकादश चंद्र आरंभ में आय के मामलों में सुधार करेगा। सोमवार भी अच्छे से व्यतीत होगा, किंतु मंगलवार को विचलित करने वाली खबर मिल सकती है। अनचाही जगहों पर जाना पड़ सकता है। बुधवार की दोपहर तक परेशानी रह सकती है। उसके पश्चात यानी कि गुरुवार और शुक्रवार ये अच्छे व्यतीत होंगे। आय में सुधार दिखाई देगा एवं कार्य में तेजी आएगी। समय भी अच्छा बीतेगा। विवादित विषयों में पक्ष मजबूत होगा। परिवार में महत्व प्राप्त होगा। पुरानी संपत्ति से लाभ की संभावना है। मित्रों से मदद की प्राप्ति होगी। शनिवार को अचानक यात्रा का योग बन सकता है। प्रोफेशन में नौकरी स्थान पर संभल कर रहें एवं बिजनेस टूर पे जा रहे हैं तो उसमें सफल होने की संभावना है। छात्रों को आलस्य के कारण पिछड़ना पड़ सकता है। योजनाएं मूर्त रूप देने में देरी होंगी। स्वास्थ्य में ज्वर आदि की समस्या हो सकती है। उत्साह की कमी रहेगी। नींद की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम में कोई गलतफहमी उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है एवं स्वयं अपने साथी पर विश्वास रखना होगा। असहाय को अन्न का दान करें या छाते का दान